हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द न्यू रिवीजन सेशन। ठीक है, आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना। और आज हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल पार्ट 2। ठीक है, तो पहले ओपन कर लेते हैं पीडीएफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जय गणेश भगवान जी। स्टार्ट करते हैं हम लोग रिवीजन करना। ठीक है, तो देखिए कल हम लोग पढ़ चुके थे, कल के क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि कब कहाँ तक पढ़ चुके थे, उपराष्ट्रपति तक पढ़ चुके थे। ठीक है, मतलब 81 तक हम लोग कर चुके थे। संसद सरला तक कर चुके थे, माने संसद राज्यसभा और लोकसभा 79, 80, 81 इतना तक कर चुके थे ना। तो थोड़ा सा देख लेते कि किसमें क्या है। आर्टिकल 1 हो गया राज्य हो गया, ये स्टेट एंड यूटी हो जाएगा 1 में। 2 में एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट हो जाएगा। 3 में हो जाएगा क्या कहते हैं कि उसी को कोई किसी नए स्टेट किसी पुराने स्टेट्स को तोड़ के उसमें सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, 3 हो गया। 5 में क्या बोलते हैं कि 5 में हो गया नागरिकता, 5 से लेकर 11 तक नागरिकता है। 5 में हो गया आपको शुरुआत से जिसको नागरिकता है, उसके बाद जो पाकिस्तान से वापस आ गए उसको। फिर 9 हो गया कब, अगर क्या कहते हैं कि 9 में हो गया मतलब उससे रिलेटेड है कि 9 हो जाएगा आपको कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेंगे तो अपने देश का ख़त्म हो जाएगा। फिर 11 हो जाएगा किसी नागरिकता संबंधित सारे कानून बनाने का अधिकार, आर्टिकल नंबर 11 में संसद के पास है, ये हो गया। फिर बात करते हैं 11 के बाद 12 से लेके 35 तक हम लोग का मौलिक अधिकार है। ठीक है, 12 में स्टेट का क्या बोलते हैं कि स्टेट का परिभाषा है। फिर 13 में हो गया, ठीक है ना, 13 में अल्पीकरण हो गया। 14 में हो जाएगा रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। फिर 15, ठीक है, 15 में समानता है, लिंग भेद, जातिवाद, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या बोलते हैं, ठीक है, 15 या फिर 15(2) से लेकर 15(5) तक उसका अपवाद है। फिर 15(6) में 10% आरक्षण है ईडब्ल्यूएस को, ठीक है ना। 2019 में जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 103वां संविधान संशोधन, उसके फिर 16 में है क्या, 16 में है कि जॉब वगैरह में आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, 16(2) से लेकर 16(5) तक उसका अपवाद है। फिर 16(6) में वही 103वां संविधान संशोधन, वो 2019 जिसमें ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया सभी सरकारी जॉब में और अपॉर्चुनिटी में। ठीक है, आगे है 17 है छुआछूत का अंत, 18 हो जाएगा उपाधि का अंत, सेना और शिक्षा को छोड़ के 18 हो गया। फिर क्या होता है 19 में बोलने और मैंने विचार व्यक्त करने का हो जाएगा। 20 में हो जाएगा प्राण एवं दैहिक सॉरी ये हो जाएगा। फिर 21 में हो जाएगा वही, 20 में तो हो जाएगा 21 में हो जाएगा एक मिनट 21 में हो जाएगा आपको दोष सिद्धि से बगैर, ये हो गया 21 ए में है सर्व शिक्षा अभियान, सॉरी शिक्षा वाला है। 6 से लेकर मतलब 6 से 14 साल के बच्चे तक को प्राथमिक शिक्षा देना है। ठीक है ना। 86वां संविधान संशोधन 2003, 2 या 3 हो जाएगा, ये हो गया। 21वां 23वां हो जाएगा 23वां हो जाएगा शोषण के विरुद्ध, शोषण मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उसके बाद 24 हो जाएगा क्या कहते हैं कि 24 हो गया बाल श्रम को से बचाने के लिए। 25 हो जाएगा अंतःकरण। 27 का अंतःकरण, 27 मतलब क्या बोलते हैं अल्पसंख्यक वगैरह हो जाएगा। 29-30 में अल्पसंख्यक के शिक्षा संस्थान में टैक्स वगैरह नहीं, धार्मिक इसका हो जाएगा। ठीक है, फिर 30 में हो जाएगा 29-30 में माने कि ये हो जाएगा कि कुछ केस में जैसे कि सेना का मौलिक अधिकार को सीमित करना संसद के हाथ में है। ठीक है ना। और मार्शल लॉ में क्या कुछ मौलिक अधिकारों को स्थगित करना, ये सब आ जाएगा। फिर 32 में आ जाएगा डॉक्टर भीम क्या बोलते हैं कि फ्री लीगल है हेल्प करने वाला, मतलब
बाबा भीमराव अम्बेडकर को नहीं, संविधान का इस क्या बोलते हैं आत्मा बोला है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 1933, अच्छा 33 34 35 में वही है कि सेना और क्या बोलते हैं कि मार्शल लॉ में क्या बोलते हैं कि उसको अल्पीकरण किया जा सकता है, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं यार, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये हो गया। फिर और 35 में हो जाएगा, 35 में हो जाएगा कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितना भी कानून है वो सब संसद बनाने का अधिकार है, ठीक है। 52 से लेकर 61 तक, 52 से 61 तक राष्ट्रपति है, जिसमें पकानिको का द्विदशम ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि 71 में, फिर 61 से लेकर 59 तक, 69 तक उपराष्ट्रपति है, जिसमें कि उसका ट्रिक है उसरा निका चूस, ठीक है। उसके बाद 71 में हो जाए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का विवाद का क्या कहते हैं कि उस सुप्रीम कोर्ट करेगा निपटारा। 72 में क्षमादान है राष्ट्रपति का शक्ति। 74 में मंत्रिमंडल वाला बात हो जाएगा। 75 में मंत्रिपरिषद, 75(2) में है कि मंत्रिमंडल व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होगा। फिर 75(3) में है कि सामूहिक रूप से वो संसद के लिए हो जाएगा, ठीक है। और बात समझ में आ ही रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं कि 80 81 और बाद क्या कहते हैं 76 में अटॉर्नी जनरल हो गया। फिर 79 से लेकर 81 तक सरला हो गया, मैंने संसद हो जाएगा, राज्यसभा लोकसभा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। फिर 85 में वही है सत्र का आहुति वगैरह इसमें आ जाएगा 85 में। फिर 85 ठीक है ना, ये सब 85 तक हो गया। और इधर जो था ना 36 से लेके 51 तक, इसमें 36 से लेके 51 तक में DPSP है, DPSP, ठीक है, भाग 4, ठीक है। मैंने कि राज्य की परिभाषा है। फिर 37 में कि परिवर्तनीय नहीं है। उसके बाद 38 में है क्या, 38 परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। उसके बाद 38 कल्याणकारी राज्य का बात है। 29 फ्री लीगल एड है। 40 पंचायती राज का बात है। 43 सहकारी। 45, ठीक है ना, 45 0 से 6 साल के बच्चे को पढ़ाई की बात जो है 45 में हो जाएगा, ठीक है ना। 44 का बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। 47 का बात करते हैं पोषण और मादक पोषण का सहयोग करना और मानक चीज़ों का बैन करना, ये हो जाएगा। 48 से हो जाएगा पर्यावरण से रिलेटेड। 50 हो जाएगा लोग कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। 51 क्या बोलते हैं 51 हो जाएगा शांति वगैरह के लिए हो गया ना। अपना भी विदेश नीति क्या बोलते हैं इसी पे टिका हुआ है, ठीक है, 51 पे, ठीक है। अब और बात करते हैं 51A जो भाग 4A के में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। शुरू में 10 को मौलिक कर्तव्य थे, फिर 86वां संविधान संशोधन 2003 के बाद 11 मौलिक कर्तव्य हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। अब आगे है ठीक है, आगे बात करते हैं कि 87 में क्या है, 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अधिभाषण है। 87 में 8-7 स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट। निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है, तो विशेष अभिभाषण है, ठीक है ना, विशेष अभिभाषण है। 17 होती है, सत्रावसान है, लेकिन सत्र स्थगन जो एडजॉर्नमेंट होता है एडजॉर्नमेंट होता है वो लोकसभा के स्पीकर के पास है। समनिंग माने शुरुआत करना वो है, ठीक है ना। प्रोपेगेशन माने सत्रावसान करना वो भी ठीक है, लेकिन एडजॉर्नमेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते थे 93 लोकसभा के स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चर्चा 93 में है। 105वां संविधान 105वां संविधान संसद सदस्य का विशेषाधिकार 105 में, ठीक है। तो विशेष अधिकार का बात करें तो MP में 105 MP 105 हो जाएगा, आर्टिकल 105 MP। MLA में 194 194 MLA का हो जाएगा। 105 MP का हो जाएगा, ठीक है ना। और
प्रेसिडेंट या गवर्नर का जो विशेषाधिकार है वो 361 में है, आर्टिकल 361 में है, ठीक है। बात करते हैं 108वां जिसमें संयुक्त बैठक है, ठीक है ना, जिसकी संयुक्त बैठक को बुला राष्ट्रपति सकता है। तो ज्वाइंट सिटिंग इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसका अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन पर धन विधेयक, ठीक है ना, धन विधेयक और संविधान शोधन एक्ट पर क्या बोलते हैं कि संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाया जाता। 108वां, ठीक है ना, 108वां मैंने संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग पर धन विधेयक, ठीक है, तो संयुक्त बैठक, ठीक है, धन विधेयक और संविधान संशोधन पर नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अनुसूची 110, सॉरी, आर्टिकल 110 क्या है? धन विधेयक मनी बिल का परिभाषा है। 110 में मनी बिल का परिभाषा है कि जितना भी वित्त विधेयक होता है वह धन, जितना भी वित्त विधेयक होता है वह धन विधेयक होता है। लेकिन हर एक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता है। कहता धन विधेयक, हर जितना भी वित्त विधेयक है वो धन विधेयक होता है। 111वां विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, ठीक है ना, सेंड कर जरूरी है। 111वां 111, ठीक है ना, विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा या फिर पॉकेट वीटो कर देगा। पॉकेट वीटो होता है कि ना जवाब देना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो समझ लीजिए, एक्सेप्ट करना मैंने स्वीकार कर दिया तो एक्ट, अगर जब स्वीकार कर दिया तो लॉ बन जाएगा। अगर रिजेक्ट कर दिया तो पूर्ण ये हो गया। या फिर पॉकेट वीटो तो क्या होता है? रिजेक्ट कर दिया तो जाकर फिर से उसको सुधारित करिए, पुनरावलोकन करिए। लेकिन रिजेक्ट कर दिया, पॉकेट वीटो कर दिया तो क्या होता है कि वो उस चीज़ को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, जिसमें बजट वगैरह इसी के अंतर्गत आता है। 112 में 114 संचित निधि, 114 संचित निधि, 114 संचित निधि। जैसे कंसोलिडेटेड फंड बनाने से अगर पैसा निकालना है तो पहले विनियोग विधेयक पास करना होगा। विनियोग विधेयक का उल्लेख अप्रोप्रिएशन बिल धन विधेयक की तरह होता है, धन विधेयक की तरह होता है। 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश 1 2 3 राष्ट्रपति का उद्देश्य, कोई चीज़ स्टार्ट करने से पहले होता है ना 1 2 3 स्टार्ट, तो राष्ट्रपति का क्या अध्यादेश शक्ति थे, ऑर्डिनेंस पावर, ठीक है ना, अस्थायी कानून। 124 में सुप्रीम कोर्ट का संरचना, शपथ भी और नियुक्ति पदच्युत माने कि रिमूवल करना, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। 126 में 126 छोड़ के 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, एक्टिंग चीफ जस्टिस है। 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, निर्णय को संभाल कर रखे ताकि बाद में चल के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर इसका पालन नहीं करोगे नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। 131 सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारिता, 131 131 ठीक है ना, 131 क्या है? मूल अधिकारिता 1 2 3 131 क्या बोलते हैं कि 131 मूल अधिकारिता, ओरिजिनल जुडिसडिक्शन, ठीक है ना। केंद्र भर से जो राज्य का विवाद कहें, केंद्र और राज्य के बीच में विवाद होगा तो वो क्या बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकारिता में आ जाएगा। और राज्य में विवाद हो जाएगा तो वो भी मूल, तो ये का 131 में है, ठीक है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 137 ठीक है। आर्टिकल 137 में क्या है? 137 ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन रिव्यू, ठीक है ना, कि 137 7 3 10 11 है, ठीक है ना, माने कि 137 है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना डिसीजन को रिव्यू पुनः विचार कर सकती है। 137 में 137 ठीक है ना, एक करके विचार कर सकती है। मैंने 1 3 7 मैंने 11 हो गया ना, तो एक डिसीजन दे दिया, फिर उस पर फिर दोबारा एक बार पुनः विचार कर सकता है वो। 137 में बात करते हैं आर्टिकल 141 सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर बाध्यकारी है। 141 ठीक है ना, 140 सर्वोच्च न्यायालय का जो है ना निर्णय लोअर कोर्ट जैसे हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर बाध्यकारी होगा। 142 है ना, 142 में कंप्लीट जस्टिस पूर्ण न्याय, ठीक है ना, की चर्चा हो। 142 में 142 में क्या है? कंप्लीट जस्टिस पूर्ण न्याय, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेशों का
प्रवर्तन इन्फोर्समेंट होगा, कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। 142 143 राष्ट्रपति राष्ट्रपति है ना परामर्श या कानूनी सलाह है ना के लिए कंसल्ट कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय से, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है कि उनको लेना ही है, और जवाब देने के लिए भी बाध्यकारी नहीं है। 148 CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है। भाग 6 राज्य के बारे में 152 से 237 153 से लेकर 159 तक क्या बोलते हैं कि राज्यपाल का चर्चा है, उसका ट्रिक होता है रकानी कायो सस कानी र से हो गया राज्य का एक राज्यपाल होगा, का से हो गया उसका कार्यपालिका की शक्ति, राज्य का कार्यपालिका शक्ति अपॉइंटमेंट वगैरह का था, रा का नी से निर्वाचन हो जाएगा, ठीक है। तो रकानी कायो सस का से कार्यकाल, यो से योग्यता, कायो सस से हो गया शर्त एवं शपथ, ठीक है। तो 159 में देखिए राष्ट्रपति का शपथ का बात है ना, देखिए तीनों का याद कर लीजिए कि प्रेसिडेंट का शपथ का चर्चा किस में है, 60 में है। वाइस प्रेसिडेंट का कितना में हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का कहाँ से कहाँ तक अटल है, तो 63 से तो 69, तो 69 में हो गया, ठीक है ना। गवर्नर का कितना में हो जाएगा, उसरा निका चू तो क्या शपथ है ना, तो 159 में हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 161 7 71 72 मतलब कि 72 में क्या था, वहाँ 161 में, तो देखिए 161 में राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति, तो 161 है ना, तो जोड़ दीजिए 6 1 7 1 71 हो ना, पहला 2 डिजिट को जोड़ दीजिए, सब में इसमें से है ना फर्स्ट डिजिट का जोड़िएगा, एक कम आएगा, देखो 6 1 7 1 71 72 में क्या था, तो प्रेसिडेंट का उधर था क्षमादान, यहाँ पे राज्यपाल का क्षमादान, ठीक है ना। मृत्यु, लेकिन इसका 2 लिमिटेशन है, क्या मृत्यु दंड और मार्शल लॉ को माफ़ नहीं कर सकते हैं। 163 तो 73 में उधर क्या था, 74 में जो था यहीं पे हो जाएगा, 73 में राज्यपाल के सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसकी प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। 165 माने 7 5 75 में उधर क्या था, देखो तो 75 माने 76 में जो था वही 75 में यहाँ पे राज्य का विधान महाधिवक्ता सबसे बड़ा वकील एडवोकेट जनरल, ठीक है ना, ये राज्यपाल का उत्तरदायी होता है, राज्यपाल को उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं सरला 79 80 81, तो वही देख लीजिए 7 1 8 6 1 7 हो जाएगा, 7 1 8, ठीक है ना, फिर 6 1 7 79 और 80 हो रहा है, तो एक एक आगे बढ़ जाइए तो क्या हो जाएगा 78 है, तो 79 है तो 80, ठीक है ना, 80 है तो 81, तो इसमें क्या हो जाएगा राज्य विधानमंडल हो जाएगा, ठीक है ना। राज्य विधानमंडल की विधान 169 में विधान परिषद है, 170 में विधानसभा हो गया, फिर 174 हो गया, 174 तो 7 1 8 अच्छा 84 85 में जो था जो 84 में यहाँ, ठीक है ना। तो 17 या 17 वसानी विघटन गवर्नर के हाथ में है, ठीक है। तो वही वहाँ पे देखिए 85 में था, इसको भी जोड़िएगा तो 7 1 8 84, एक कम हमेशा आता है, फिर 7 1 8 88 तो ये बात करते हैं कि 178 विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है ना। तो वहाँ पर जितना था 93 में था ना, वहाँ पे कितने में था 93 में यहाँ पे है 178 है ना, 8 और 7 में कितना का गैप है, एक का गैप है, तो वही 178 विधानसभा का अध्यक्ष का बात कर रहा है। आगे बात करते हैं 194 MLC का विशेषाधिकार 200 में है, राज्यपाल की विधेयक पर अनुमति, राज्यपाल की विधेयक की अनुमति 201 पर है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक रहते हैं, तो 202 राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है ना, 202 हो गया। आगे बात करते हैं वहाँ पे कितना था 112 था, यहाँ 202 है, 202 आगे बात करते हैं 213 वहाँ पे 113 में क्या था राष्ट्रपति का अध्यादेश था, तो यहाँ राज्यपाल का अध्यादेश शक्ति आ जाएगा। फिर 214 तो वहाँ 124 में सुप्रीम कोर्ट था, तो यहाँ पे 214 में हाई कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 215 ठीक है ना, 215 अभिलेख न्यायालय हो जाएगा, ठीक है ना, अभिलेख न्यायालय 215, ठीक है ना, 14 के बाद 215 अभिलेख न्यायालय हो जाएगा। वहाँ पर कितना था अभिलेख न्यायालय 129 था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगर आप क्या होता है कि इसमें 226 में हाई कोर्ट रीट जारी कर सकती है, अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ओनली सुप्रीम कोर्ट में किसी मुद्दे को लेकर डायरेक्ट जा सकते हैं, तो वो ओनली क्या बोलते हैं फंडामेंटल
राइट के उल्लंघन पर ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में क्या होता है, फंडामेंटल राइट, लीगल राइट का उल्लंघन होगा तो आप जा सकते हैं क्या बोलते हैं क्या हाई कोर्ट जा सकते हैं। फिर 227 है, 227 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सभी न्यायालयों की अध्यक्षता की शक्ति, ठीक है ना, सभी न्यायालयों की अध्यक्षता की शक्ति है हाई कोर्ट के पास है। 227 227 227 ठीक है ना, तो 2 जोड़िएगा तो 4 है 7 47 में क्या हुआ, सभी न्यायालयों की अधीक्षण की शक्ति के हाई कोर्ट का होगा। 235 ठीक है ना, 235 अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है ना, अधीनस्थ न्यायालय 235 ठीक है। नियंत्रक हाई कोर्ट का होगा, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय। फिर भाग 7 निरस्त हो गया, 238 था इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं 8वां 239 से 242 239 से 242 यूटी का चर्चा है, ठीक है ना। 239 ए 239 ए में क्या हो गया, 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है ना, 1991, ठीक है ना। 69वां संविधान संशोधन 1991 में आया था, जिससे क्या हुआ कि दिल्ली के बारे में चर्चा है, ठीक है। और बात करते हैं कि नोट, दिल्ली में मंत्री की कुल संख्या कितना है, 70 है MLA, उसमें से 10% ही बन सकता है। बाद हर जगह 15%, लेकिन अमेरिका इसके लिए क्या बोलते हैं, दिल्ली के लिए 10% कर सकते हैं, मैंने 70 का 10%, मैंने 7 लोग ही मंत्री बन सकते हैं, 1+7, ठीक है ना। इसका शेष भारत क्या बोलते हैं क्या, शेष भारत पर 15% मंत्री, ठीक है ना। शेष भारत में मंत्री परिषद का जो साइज का 15% होता है, ठीक है ना। ये 91 वो कितना था, 69वां था ना, 69वां। तो ये 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 91 ठीक है ना। 91वां संविधान संशोधन। आप बात करते हैं 241 यूटी में हाई कोर्ट की बात है, 241 यूटी में हाई कोर्ट का हो सकता है, ठीक है ना। दिल्ली और जम्मू कश्मीर लद्दाख में हाई कोर्ट है, ठीक है ना। 241 241 आगे बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है, 1992, ठीक है। इसमें क्या बात है, रूरल लोकल गवर्नमेंट पंचायत के बारे में बात है। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ठीक है ना। और 243 से 243 ओ तक 16 आर्टिकल क्या कहते हैं कि रूरल लोकल गवर्नमेंट से है, ठीक है। फिर 243 ए आ जाएगा, 243 AGI के, ठीक है ना। AGI के तो आई से तो इनकम हो गया, जी से पावर माने पार्ले जी माने पावर, ठीक है ना। पंचायती माने कि ग्राम पंचायत की शक्ति क्या है, ठीक है ना। यह अनुसूची 11 में भी आता है, और 29 विषय होता है इसमें। आई तो जी, अगर के का क्या होगा, के स्टेट इलेक्शन कमीशन, के से हो गया स्टेट का इलेक्शन कमीशन। और 243 से ग्राम सभा का गठन, 243 से ग्राम सभा का गठन, ठीक है। आगे बात करते हैं केंद्रीय चुनाव आयोग की बात करते हैं। तो देखिए केंद्रीय चुनाव आयोग का क्या काम होता है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना है, लोकसभा, राज्यसभा और MP का कराना, फिर MLA MLC का कराना। लेकिन क्या हुआ, राज्य निर्वाचन आयोग हो, जैसे लोकल बॉडीज होता है, जैसे कि पंचायती सदस्य, पंच सदस्य, वार्ड सदस्य, प्रधान हो गया, और मेयर, माने कि देखिए गांव में हो जाएगा कभी पंच, वार्ड पार्षद, मेयर, लेकिन इसमें हो जाएगा सरपंच, प्रधान एवं सभापति, सरपंच, प्रधान एवं सभापति। आगे बात करते हैं 9A 243B से लेकर 243ZG तक, 243 से लेकर ZG तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं उसे 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है ना। अर्बन बॉडी का बात कर रहा है, नगर निकाय का। इसमें क्यू आज़ाद, ऐसे कर लो याद, क्यू आज़ाद, ठीक है, याजाद, ठीक है ना। तो क्यू से क्या हो जाएगा, नगर पालिका का गठन के बाद 243 क्यू से है, ठीक है ना। 243 से लेकर 243 ओ, फिर ठीक है से होगा 243 ओ से क्या होते हैं ZG तक, ठीक है ना। तो इसमें कितना था, 243 से 243 ओ, ठीक है ना। फिर हो जाएगा ZG, क्या बोलते हैं, कैसे करके
243 क्यू, ठीक है ना। 243 क्यू, क्यू से नगर पालिका का गठन हो जाएगा। वाई से ईल्ड है, मैंने राज्य आयोग ईल्ड हो गया। उसके बाद जेड ए और जेड डी, जेड ए से राज्य निर्वाचन आयोग, जेड डी से जेड डी से हो जाएगा जिला आयोजन समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंड इनकम आगे बात करते हैं। और 9B हो गया 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन 2011 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समिति को जोड़ेगा जेड जी से GH से जेड टी तक 243 जेड टी तक, ठीक है ना। आगे बात करते हैं भाग 10, ठीक है ना। भाग 10 का बात करते हैं। 244 है, 244 अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, 244 अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र 244, ठीक है ना। आगे बात है 245 से 295, 245 से 295 के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।